देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुरुआत इसी से करें। आपको बताना चाहेंगे, चाहे सरकार हो या मंत्री, हर कोई कह रहा है ये लाख हो जाएंगे आंकड़े, ये बेड की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं, हर कोई परेशान है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें करें तो समाधान मिल जाए, और ये समाधान बहुत आसान है। यकीन मानिए, हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपका भरोसा मजबूत होगा कि आखिर दिल्ली जीतेगी और कोरोना हारेगी। और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी स्प्रेड है। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक दिन में 1,800 से ज्यादा नए केस आए, मरने वालों की संख्या 100 को पार कर गई। इसके अलावा दिल्ली में जो कोविड टेस्ट हो रहे हैं उनमें करीब 1/3 यानी 100 में से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि देश में 100 में महज 5 लोग। दिल्ली में रिकवरी रेट यानी ठीक होने वाले मरीजों का दर भी 38% से नीचे है, जबकि यूपी में रिकवरी रेट 60% से ज़्यादा है। भारत में करीब 50% और 15 दिन पहले दिल्ली में भी ठीक होने की दर 48% के आसपास थी। अब जानिए कि दिल्ली में रिकवरी रेट क्यों कम हो रही है। दरअसल दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में रोजाना औसतन संक्रमण के 1200 नए मामले आए और 350 मरीज ठीक हुए, यानी जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जिससे रिकवरी दर घटती जा रही है। यानी कि दिल्ली तेजी से देश की कोरोना कैपिटल बनने की ओर बढ़ रही है। लेकिन कहते हैं ना, इंसानों का इम्तिहान विपरीत परिस्थिति में ही होता है, इसलिए परीक्षा की ही घड़ी है। लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि कोरोना के जितने केस सामने आ रहे हैं उनमें करीब 80% एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले संक्रमित, और इनमें से ज़्यादा लोग अपने ही शरीर की इम्यूनिटी से ठीक भी हो रहे हैं। अगर कोरोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं। तो ये जो लोग ठीक हो रहे हैं, इनके लिए दिल्ली सरकार ने करीब 15 दिन पहले एक बहुत अच्छी मुहिम की, और वो ये है कि लोग अपने घर में ही रहें, सेल्फ क्वारंटीन में। ये इसलिए क्योंकि कोरोना का इलाज घर पर ही मुमकिन है। अब आप सोचें, यही कोरोना काल की एक बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले संकट का बहुत हद तक समाधान इसी हल में छिपा है। जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हो सकता है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल का यह बयान कई लोगों के गले नहीं उतर रहा हो, लेकिन कोरोना ने जो चुनौती सरकार के सामने रखी है उसके चलते दिल्ली सरकार ने कुछ ही समय में 80,000 कोविड बेड तैयार करने का बीड़ा उठाया। लेकिन हम, आप और सभी लोग जानते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करना शायद ही मुमकिन हो। तो बढ़ते संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में बेड की भीषण कमी होने वाली है। लेकिन उसके लिए एक विकल्प है, होम क्वारंटीन। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से यही मंत्र 2 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, और कोरोना काल में डॉक्टर्स भी लोगों को यही सलाह दे रहे हैं। ये जानकर आपका हौसला बढ़ेगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काफी कोरोना संक्रमित लोग घरों में ही रहकर ठीक हो रहे हैं। इसके कई फायदे होते हैं। पहला तो आप घर में ही रहकर सावधानी के साथ परिवार के बीच ही इलाज कराते हैं। दूसरा, अपना रूम, अपना बाथरूम और आपके लायक माहौल हमेशा होता है। और तीसरा, आप अस्पतालों की बदइंतजामी और संक्रमण के रिस्क से बच जाते हैं। उन लोगों को जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है, उनको घर पे हम आइसोलेट कर पाएं और होम केयर दे पाएं, और उन पे हम पूरी तरह से नजर रखें, जिससे हॉस्पिटल पे लोड ना ज़्यादा पड़े। तो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में जब हर रोज हजारों संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सैकड़ों लोग होम क्वारंटीन भी रह रहे हैं। लेकिन होम क्वारंटीन के दौरान आप बेचैन न हो, इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल जैसी सुविधा घर पर ही देने का पैकेज शुरू किया है, जिसमें खर्च कम है और आपका फायदा ज्यादा। ये उन मरीजों के लिए है जिन्हें या तो कोरोना के हल्के लक्षण हैं या फिर वो एसिम्टोमेटिक है।
आपको बता दें कि गुड़गांव में मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता और फोर्टिस हेल्थ केयर ने ऐसे रोगियों का घरों पर इलाज शुरू कर दिया है। मैक्स हेल्थ केयर द्वारा लॉन्च किए गए 15 दिनों के होम केयर पैकेज की कीमत बीपी मशीन के बिना 5,000 रुपये और बीपी मशीन के साथ इसका रेट 7,000 रुपये है। फोर्टिस हेल्थ केयर के 17 दिनों के होम केयर पैकेज की कीमत 6,000 रुपये है, जबकि मेदांता में 15 दिनों के पैकेज की कीमत 4,900 रुपये से शुरू होती है। ये अस्पताल दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरे शहरों में भी हैं। हो सकता है कि वहां भी जल्द ही होम केयर पैकेज शुरू किया जाए। अब जानिए कि होम केयर पैकेज में कोविड मरीजों का इलाज कैसे होता है। मैक्स अपने हेल्थ केयर पैकेज में एक मॉनिटरिंग किट देता है, जिसमें एक डिजिटल थर्मामीटर, खून में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए एक ऑक्सीमीटर और एक ब्लड प्रेशर मापने की डिजिटल मशीन होती है। इस पैकेज के तहत रोगी को अस्पताल की निगरानी में रखा जाता है। एक नर्स दिन में 2 बार फोन लगाकर मरीज का हालचाल जानती है। इसके अलावा एक डॉक्टर हर 2-3 दिन में रोगी से बातचीत करता है और केस की समीक्षा करता है। फोर्टिस हेल्थ केयर अपने पैकेज में ऑन बोर्डिंग कॉल की सुविधा देता है। इसकी मदद से मरीज प्रशिक्षित कोरोना नर्स से बात करता है और घर में आइसोलेट कैसे होना है इसके प्रोटोकॉल को समझता है। इस पैकेज के बाद आप ऐप की मदद से अपना तापमान, हृदय गति की जांच, लक्षणों में बढ़ोतरी या नए लक्षणों की जांच कर सकते हैं। इसी ऐप की मदद से आप 4 डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। मेदांता में भी इसी तरह घर पर रहने वाले कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल ने अलग अलग पैकेज बनाए हैं। यहाँ कंप्लीट होम केयर पैकेज की कीमत 21,900 रुपये रखी गई है, जिसमें बेसिक पैकेज के साथ कोविड जांच, N95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, डिजिटल थर्मामीटर, बीपी मशीन, SpO2, 3 प्लाई मास्क और PPE किट के दाम जोड़े गए हैं। मेदांता में ही एडवांस्ड कोविड केयर पैकेज का रेट 9,990 और एडवांस्ड प्लस कोविड केयर पैकेज की कीमत 11,990 रुपये है। मुंबई में भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अस्पताल की भारी कमी के बीच HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने सेल्फ क्वारंटीन में रहने वाले मरीजों के लिए होम केयर पैकेज जारी किया, जिसका शुरुआती रेट 375 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। इसका फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा कदम है कि मरीज अगर बाहर आता है तो उसके इन्फेक्ट होने के और दूसरों को इन्फेक्ट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो वो होम ट्रीटमेंट से वो भी एक कम हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, होम केयर पैकेज में आपको अस्पताल ऑक्सीमीटर देता है, जिससे आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल मापते हैं। और घर में इलाज के दौरान इसी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि शरीर में अगर ऑक्सीजन लेवल कभी कम हो जाए तो तुरंत अपने अस्पताल या डॉक्टर को सूचित करें। की लेवल लो हो सकती है तो घर पे कोई पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग लेके वो खुद हमको जब भी बताते हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन अगर हम लोगों ने किया तो वो खुद बता रहे हैं कि मेरी ऑक्सीजन की लेवल इतनी है, तो वो हमको फायदा दे रहा है काम करने के लिए कि वो पेशेंट को अस्पताल बुलाना चाहिए क्या, वो हम लोग आसानी से तय कर सकते हैं। इसके अलावा होम आइसोलेशन में आप व्यायाम और योग करते रहें और आयुष मंत्रालय के बताए मुताबिक काढ़ा और गर्म पानी, नींबू जैसी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाते पीते रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।